हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सर्वजीत सिंह रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि दोस्तों हम लोग कल पढ़ रहे थे, हम लोगों ने क्लॉक पढ़ा था और क्लॉक में हम लोग सवाल देख रहे थे, सूत्र के माध्यम से हम लोग बेसिक देख रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 0 डिग्री। क्या है हमारा 0 डिग्री से कैसे सवाल आते हैं। सब हमारे अच्छे खासे सवाल बनते हैं घड़ी से। कोई किसी भी आयोग द्वारा परीक्षा कराई जाए या हमारा जो रीजनिंग का जो हमारा जो घड़ी होता है बरवल का टॉपिक, इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। वो परीक्षा किसी भी आयोग द्वारा कराई जाए, चाहे यूपी SSS हो, चाहे UPSC हो, जो भी हो, जिसमें भी घड़ी पूछा जाएगा उसमें क्लॉक हमारा अच्छा खासा पूछा जाता है। तो हम लोगों ने कल देखा था कि हम लोग कैसे सवाल हल कर रहे थे, कितना लंबा सूत्र लग रहा था हम लोगों का, क्या लग रहा था। आगे बने रहिएगा, आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हम लोगों की ट्रिक्स जानदार से जानदार, शानदार से शानदार आएगी। और इतना आपको उम्मीद के साथ में कहते हैं कि आप लोग जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा घड़ी में। आज क्लॉक में तो हम लोग इस हिसाब से आज क्लॉक पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 0 डिग्री ओवरलैपिंग। तो हम लोग देखते हैं इसको। तो हम लोग कहते हैं अतिव्यापन। क्या कहते हैं? 0 डिग्री। तो हम लोग कहते हैं अतिव्यापन। अतिव्यापन कलम हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं अतिव्यापन। तो हम लोग आज अतिव्यापन देखते हैं। तो अतिव्यापन तो हम लोगों का है अतिव्यापन। ये दिख रहा होगा, उम्मीद है आप लोगों को। ये हम लोगों का है अतिव्यापन। ये अतिव्यापन है, इसी को हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग। तो क्या ओवरलैपिंग, क्या है हमारी ओवरलैपिंग? तो इसमें अतिव्यापन में हम लोग कोण देखते हैं। तो हमारा क्या है? तो हमारा एक है 0 डिग्री का कोण, एक है हम लोगों का 180 डिग्री का कोण, एक है हमारा 90 डिग्री का कोण। तो ये हमारे 3 कोण होते हैं। ये 3 कोण हमारे हैं। तीनों कोणों का बनना ज्यामितीय संबंध होता है। तीनों कोणों का बनना ज्यामितीय संबंध होता है। अगर हम लोग देखें तो हमारी जिस प्रकार की ओवरलैपिंग है जो हमारी जिस प्रकार की ओवरलैपिंग है या हमारी जो हमारी ओवरलैपिंग होती है, ये हमारी कैसी होती है? ये हमारी गणितीय संबंध पर है। तो हम लोग इसको गणितीय संबंध भी कहते हैं या गणितीय संबंध की ओवरलैपिंग भी कहते हैं। तो हम लोग इसमें इतना सब देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या है हम लोगों का ओवरलैपिंग 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का कोण कोण तो हमारा एक ही होता है 360 डिग्री का। पूरा सर्कल जो एब्सोल्यूट सर्कल हमारा जो होता है वो हमारा 360 डिग्री का होता है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि ओवरलैपिंग किस प्रकार का गणितीय संबंध है। हमसे कोई कहे कि ओवरलैपिंग किस प्रकार का गणितीय संबंध है, तो हम लोग कहेंगे कि जो ओवरलैपिंग है हमारा ये ज्यामितीय गणितीय संबंध है। कैसा संबंध है हमारा? ज्यामितीय गणितीय संबंध है। तो 0 डिग्री के कोण को हम कितने नामों से जानते हैं? तो 0 डिग्री के कोण को हम लोग 3 नामों से जानते हैं। कितने नामों से जानते हैं? 3 नामों से जानते हैं। तो हम लोगों का पहला क्या है? आप बिल्कुल अगर वैसे बनाते रहिएगा जैसे मैं लिखता रहूं। तो हम लोगों का है 0 डिग्री कोण को हम कितने नामों से जानते हैं? हम कितने नामों से जानते हैं?
नामों से जानते हैं। तो 0 डिग्री कोण को हम लोग कितने नामों से जानते हैं? तो आइए देखिए कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको कितने नामों से जानते हैं। तो हम लोगों ने कलम यहाँ पे चेंज कर लिया। तो हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोग इसको कहते हैं कि 0 डिग्री कोण का होना, 0 डिग्री कोण का होना, इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री कोण का होना। ये हम बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं। अभी जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। अभी हमारा कुछ बेसिक है, थोड़ा हम लोग 2-4-10 मिनट तक हम लोग बेसिक समझेंगे, उसके बाद में हम लोग सवालों पे आएंगे। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि हमारा एक तो कहते हैं हम लोग कि 0 डिग्री कोण को हम लोग कहते हैं कि 0 डिग्री कोण का होना, और दूसरा हम लोग कहते हैं कि 0 डिग्री मिनट, 0 डिग्री मिनट की दूरी का होना, 0 डिग्री मिनट की दूरी का होना, 0 डिग्री मिनट की दूरी का होना, 0 डिग्री मिनट की दूरी का होना। और फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं, हम लोग कहते हैं दोनों सुइयों को 0 डिग्री दोनों सुइयों को एक सीधी रेखा में होना, दोनों सुइयों को एक सीधी रेखा में होना, एक सीधी रेखा में होना, या संपाती होना, 0 डिग्री कोण का एक सीधी रेखा में होना या संपाती होना। तो हम लोगों ने देख लिया भैया कि हम लोगों ने 0 डिग्री कोण को कितने नामों से जाना, 3 नामों से जाना। एक 0 डिग्री कोण का होना, दूसरा 0 डिग्री मिनट की दूरी का होना, तीसरा दोनों सुइयों को एक सीधी रेखा में होना या संपाती होना। तो हम लोगों ने 0 डिग्री कोण को हम लोगों ने इतने नामों से जाना। तो हम लोगों ने 0 डिग्री कोण को 3 नामों से जाना। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी एक घड़ी होती है, और ये कितने की होती है? ये 360 डिग्री की होती है। जो हमारी घड़ी का जो वृत्ताकार सर्कल जो होता है हम लोगों की घड़ी का, ये हम लोगों का 360 डिग्री का होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 0 मिनट की ओवरलैपिंग क्या है। तो हम लोग देखते हैं 0 मिनट की ओवरलैपिंग भाई। तो हम लोग इसको मिटाते हैं और देखते हैं आगे। तो आप लोग आगे बने रहिएगा, अभी सवाल करने में मज़ा आएगा, क्योंकि कल हम लोगों ने जो किए थे वो हम लोगों के बड़े लेंथी सवाल थे और हम लोग सूत्र में रख के काटते थे। अभी हम लोग कुछ समझेंगे और उसके बाद में ऐसी ट्रिक ज़बरदस्त लगाएंगे कि सवाल हम लोगों का ओरल हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि 0 मिनट में 0 डिग्री, तो 0 मिनट में हम लोगों का हो गया 0 मिनट में 0 डिग्री। जब हमारी सुई 0 मिनट में होगी तो हम लोगों का कोण बनेगा 0 डिग्री का। तो जैसे कहने का तात्पर्य ये है कि 1 मिनट की सुई कोण बनाती है 6 डिग्री का, तो 0 मिनट में बनाएगी 0 डिग्री का, 0 मिनट में बनाएगी 0 डिग्री का। तो हम लोग देखते हैं कि ओवरलैपिंग देखते हैं भाई कितने की। तो हम लोग कहते हैं 0 डिग्री, हम लोग कहते हैं 0 डिग्री की 0 डिग्री की ओवरलैपिंग, 0 डिग्री की
लैपिंग, ये हम लोगों की है 0 डिग्री की ओवरलैपिंग। तो हम लोग देखते हैं 0 डिग्री में जब दोनों सुइयां एक साथ होती हैं तब उनके मध्य का कोण 0 डिग्री बनता है। जब दोनों सुइयां एक, जैसे दो सुइयां, जैसे हमारी घड़ी, ये हमारी सुई है, तो इसमें जो हमारी मिनट की सुई है ये हमारी बड़ी होती है, जो हमारी घड़ी, जो हमारी घंटी, ये हमारी मिनट की सुई है और ये हमारी आवर्स की सुई है। तो इसमें जब आवर्स की सुई हमारी छोटी होती है और मिनट्स की सुई हमारी बड़ी होती है, तब हम कहते हैं कि जब दोनों सुइयां एक साथ एक दूसरे के संपाती होती हैं या सीधी रेखा में होती हैं, तब हमारा 0 डिग्री का कोण बनता है, तब हमारा 0 डिग्री का कोण बनता है। तो हम लोग इसको समझते हैं, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सीधी रेखा में होना, इसको हम लोग कहते हैं सीधी रेखा, सीधी रेखा, या हम लोग इसी को कहते हैं संपाती रेखा, या इसी को हम लोग कहते हैं संपाती। सीधी रेखा भी कहते हैं हम लोग, संपाती भी कहते हैं। अब हम लोग अपना कलम चेंज कर रहे हैं भाई, तो हम लोग संपाती भी कहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, और हम लोग देखते हैं कि, और इसी को हम लोग कहते हैं सीधी रेखा में होना या संपाती होना। जैसे सीधी रेखा हमारी ये हो गई, संपाती ये हो गई हमारी, तो हम लोग कहते हैं सीधी रेखा में, हम लोग कहते हैं सीधी रेखा में, सीधी रेखा में, हम लोग सीधी रेखा में कहते हैं संपाती होना, संपाती होना ये भी कहते हैं। और हम लोगों का जो 0 डिग्री, 0 डिग्री जो ओवरलैपिंग है हमारी, तो 0 डिग्री का कोण हमारा 1 घंटे में कितनी बार बनता है, तो भैया आप कहेंगे कि 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण हमारा 1 बार बनता है, 1 बार बनता है। अब कहेंगे एक बार 1 घंटे में बना तो 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो हमारा 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो 0 डिग्री का कोण 24 घंटे में, 24 आवर्स में हम लोगों का बनेगा 22 बार। कितना बनेगा? 22 बार। और जब 22 बार बनेगा तो आप लोग जब देखेंगे कि ये 22 बार बन रहा है, 2 बार नहीं बन रहा है, तो ये 2 बार क्यों नहीं बन रहा है, तो हम आपको बता दें ये 2 बार कब कब नहीं बनता है। तो 2 बार ये 12 से 1 के बीच, 12 से 1 के बीच ये डे में नहीं बनता है, डे माने दिन में नहीं बनता है। और फिर ये रात 12 से 1 का टाइम 24 घंटे में कितनी बार आता है? 2 बार आता है, एक डे में आता है, एक नाइट में आता है। तो एक हमारा ये हो जाएगा, एक हमारा ये मिड नाइट में नहीं बनेगा, मिड नाइट में मतलब रात में नहीं, हमारा एक बार हमारा रात में नहीं बनेगा, एक बार हमारा दिन में नहीं बनेगा। तो 2 बार ये 24 घंटे में हमारा 0 डिग्री का कोण 2 बार में नहीं बनेगा, हमारा 1 घंटे में 1 बार बनेगा, तो 24 घंटे में हमारा 22 बार ही बनेगा। तो हम लोग देखते हैं कि जब ये फिर ये हमारा जो कोण हो गया, तो ये हमारा हो गया 12, और फिर जब हमारा 3 पे जाएगा तो भी हमारा यही सीक्वेंस होगा कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे पे परस्पर होंगी तो हमारा कोण 0 डिग्री का होगा। कि जब दोनों सुइयां 1 मिनट की दूरी पर होंगी, तो जब हम लोग लिख लेते हैं जब दोनों सुइयां 1 मिनट की दूरी पर होंगी, 1 मिनट की दूरी पर होंगी, तो हमारा कोण कितना बनेगा? तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। और जब हमारी दोनों सुइयां 0 डिग्री कोण पर होंगी, 0 डिग्री कोण पर होंगी, 0 डिग्री कोण पर होंगी, तो हमारा कोण कितना बनेगा? तब हमारा कोण
0 डिग्री मिनट 0 डिग्री होगा। तब हमारा कोण 0 डिग्री होगा। 0 मिनट पे जब होंगी तो हमारा कोण 0 डिग्री होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतनी जानकारी जो बताई गई है इस समझ में आई होगी। मैं समझाने में सफल हो रहा हूँ आप लोगों को, और इतना हम लोगों के द्वारा समझा गया आज। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग भाई और कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं। हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर अपना नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोगों का क्या है। तो हम लोगों ने ये देख लिया, माइक निकल गई। तो हम लोगों ने ये देख लिया तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसको मिटा रहे हैं और अपना आगे का देखते हैं। आगे का हम लोग देखते हैं भाई। तो ये हम लोगों ने मिटा लिया। ये हमारी ओवरलैपिंग है 0 डिग्री की। ये हमारी 0 डिग्री की ओवरलैपिंग हो गई। तो हम लोगों ने कहा वह समय जब दोनों सुइयाँ कभी भी एक दूसरे की 0 डिग्री दूरी पर नहीं होती हैं, तब हम कहेंगे कि वह समय है हमारा 12 से 1, जब दोनों सुइयाँ परस्पर एक दूसरे के 0 डिग्री पर नहीं होती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने जो हमारा था, तो हम लोगों ने इसको कितने नाम से जाना था। तो हम लोगों ने एक तो जाना था इसको 0 डिग्री का कोण, एक कहा था 0 डिग्री का कोण। हम लोगों ने एक तो इसको इस नाम से जाना था। दूसरा हम लोगों ने जाना था सीधी रेखा में होना। सीधी रेखा में, यह हम लोगों ने कहा था संपाती, नासपाती नहीं संपाती। एक हम लोगों ने क्या कहा था, एक हम लोगों ने देखा था भैया, एक हम लोगों ने कहा था 0 मिनट की दूरी। 0 मिनट की दूरी, एक मिनट। तो हम लोगों ने कहा था कि 0 मिनट की दूरी का होना, 0 मिनट की दूरी का होना, 0 मिनट की दूरी का होना, 0 मिनट की दूरी का होना। इन 3 नामों से हम लोग 0 डिग्री को जानते हैं, 0 डिग्री की ओवरलैपिंग को जानते हैं। तो इन 3 नामों से हम लोगों ने देखा था। तो हम लोग जब सवाल लगा रहे थे 0 डिग्री का कोण, तो हम लोगों ने जब हम लोग सवाल लगा रहे थे, हम लोगों ने सवाल लगाया था, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग एक सूत्र लेते थे। तो हम लोग जैसे क्वेश्चन ले लिया, हम लोगों ने क्वेश्चन ले लिया कि 7 से 8 बजे के बीच 0 डिग्री कोण कब बनेगा। 7 से 8 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो क्या है भाई, 7 से 8 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। 0 डिग्री का कोण कब बनेगा भाई, हमको भी नहीं पता है। ये हम लोगों को लगाने से पता चलेगा कि 7 से 8 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा था, तो हम लोगों जो पीछे हम लोग जब सवाल कर रहे थे, तो हम लोगों ने एक सूत्र लिया था। तो वो हम लोगों का सूत्र क्या था, हम लोग था यस 30 प्लस m/2, और ये अप्रॉक्स था हमारा, और हमारा थे क्या था 6m। तो ये हमारा सूत्र था। तो आइए हम लोग इसी सूत्र को रखते हैं। तो जैसे हमने मान लिया कि हमको 7 से 8 के बीच का समय निकालना, तो हमने कह दिया कि 7 से 7 बजे तो हमको पता है
7 बजे तो 7 के बाद ही बजेगा, 7 के बाद ही कोण बनेगा। ये तो हमको पता है कि 7 से 8 के बीच का 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो ये तो पता है कि 7 के बाद ही बनेगा। लेकिन 7 के बाद बनेगा ये पता है, लेकिन मिनट नहीं पता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, हम लोगों ने यहाँ पे 7 कर लिया, और जो मिनट हैं हमारे वो हमने x मान लिया। मान सकते हैं। तो मिनट को हमने x मान लिया, और जब मिनट को हमने x मान लिया तो हमने इसी सूत्र में रख दिया। तो इस सूत्र में हम लोगों ने रख दिया, तो हमने क्या रख दिया, हमने 7 गुणे 30 जी 7 गुणे 30 किया, और प्लस जो था हमारा वो हमने x कर दिया, अप्रॉक्स हमारा हो गया। और फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, 6x कर दिया। ये इतना हम लोगों ने सूत्र में रख लिया। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों का हुआ 7 21 210, 7 21 210। और फिर हमारा ये हो गया, ये हमारा हो गया 7 21, हाँ ठीक 210 हुआ हमारा। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने x स्क्वायर कर दिया, और ये हमारा x स्क्वायर हो गया, ये हमारा x स्क्वायर हो गया। और फिर हमारा ये 6x इधर आ गया, ये जहाँ पे था वहीं पे है, 6x हमारा मिनट हैं। तो जब हमारे मिनट हैं तो फिर हमने क्या कर दिया, तो हमारा ये गुणा हो गया, तो ये हमारा हो गया 420 प्लस x, 420 प्लस x। और फिर हम लोगों का हो गया, ये हो गया 12x, ये हम लोगों का 12x हो गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने 420 ऐसे उतार लिया। अब जब 420 हम लोगों ने ऐसे उतार लिया, फिर हम लोगों ने क्या किया, 12x माइनस x कर दिया, 12x माइनस x कर दिया। और फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 420 माइनस कर दिया। और जब 12x से जब गया तो हमारा कितना बचा, 11x बचा। और जब 11x हमारा बचा तो ये हमारा क्या बचा, 420/11, 420/11। तो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया कि 420/11। जब हमारा 420/11 हुआ तो हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ, कितना आया हमारा। तो हमने 420/11 था, भाग कर दिया। तो हमने क्या कर दिया कि 11 तियाँ 33 हो गया हमारा, ये हमारा 11 तियाँ 33 हो गया। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, शेष हमारा कितना बचा, शेष हमारा 9 बचा। तो हमने यहाँ पे 90 कर लिया। तो 11 8 88, 11 8 88, शेष हमारा 2 बचा। तो हम लोगों का कितना हो गया, जो ये था, जब हम लोगों ने काटा तो हमने कहा कि हमारा 38 सही 2/11 हुआ, 38 सही 2/11 हुआ। तो हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोगों ने लिखा कि ये जो टाइम है हमारा, ये जो टाइम है ये हमारा कितना हुआ, कितने बजे 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमने कहा कि 7:38 सही 2/11 पे हम लोगों का 0 डिग्री का कोण बनेगा। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना समझ चुके होंगे। नहीं समझ में आया है, हमारा ये बहुत लंबा चौड़ा मामला हो गया, हमने इतनी गुणा भाग इसमें कर ली कि सब दिमाग घूम गया। तो आइए ऐसा ना करना पड़े, इसके लिए हम लोग और देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे बहुत मज़ेदार है, और जो जानदार है वही शानदार है वही जानदार है। तो आइए, जो जानदार है वही शानदार है, जो शानदार है वही जानदार है। तो हम लोग इसको मिटाते हैं। ये हम लोगों का बहुत लंबा ट्रिप हो गया, तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। ये करना मना है, सवालों में ये करेंगे तो इतना घूम जाएंगे कि ये सवाल हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग इसको मिटा रहे हैं।
आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये हम 0 डिग्री ओवरलैपिंग ही अपनी रखते हैं। और जब 0 डिग्री ओवरलैपिंग रखते हैं तो हम लोग आइए कुछ सवाल देखते हैं। तो बस हम लोग देख लेते हैं कि 7 से 8 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, कब बनेगा। यही सवाल था अभी जो हम लोगों ने हल किया था। तो इसमें हम लोगों को कुछ याद नहीं रखना है, कुछ बिल्कुल कुछ याद मत याद रखना, कुछ याद मत रखना, केवल 60/11 याद कर लेना। ये सब घड़ी की ट्रिकें हैं, ये हमारी क्लॉक की है। तो ये हमारा 60/11 हो गया। तो 60/11 को हम क्या करते हैं, छोटे मान से गुणा कर देते हैं। 60/11 को हम लोग क्या करते हैं, छोटे मान से गुणा कर देते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि 7 से 8 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो हम लोग आइए देखते हैं कैसे बनेगा भाई। ये तो आप लोग कहेंगे वाह भाई। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 60 कर लिया, छोटा मान छोटे से इसमें से 60 से गुणा कर देते हैं। 60 से गुणा करते हैं छोटे मान को दिए हुए, छोटे मान को दिए हुए, छोटे समय को। तो 7 हमारा छोटा इसमें है, 8 हमारा बड़ा है। तो हमने क्या कर दिया, हमने गुणे 7 कर दिया और हमने 11 कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, तो हमारा 7 छंग 42 हो गया। और जब 7 छंग हमारा 42 हो गया तो हमारा 420 हो गया, 420/11 हो गया। और जब हमारा 420/11 हो गया तो हम लोगों ने देखा कि हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 38 सही 2/11। यही हम ये फार्मूला लगा के हम लोग ये सवाल लाए थे, आंसर लाए थे। इतना लंबा चौड़ा लगाया था कि आधे बोर्ड में आ गया। अब हम लोगों ने जस्ट पास में रख के सट से काट दिया। तो और देखिए, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आ रही है। बिल्कुल अगर ट्रिक आ रही हो तो वीडियो देखने के बाद में लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और उसके बाद में लाइक भेजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कुछ मत दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा कि ट्रिक आप लोगों को कैसी लग रही है। भाई बहुत मेहनत लगती है, ये बार बार कह रहे हैं। तो आप लोगों का इतना बनता है हमारा कि कहना, और ज़्यादा कहना भी नहीं अच्छा है। सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। हम लोगों ने एक समय ले लिया, हमने ले लिया 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 0 डिग्री का कोण कब बनेगा 0 डिग्री का कोण 2 से 3 बजे के बीच में कब बनेगा। हमने क्या किया, हमने 60 कर लिया, हमने गुणा कर लिया, 2 कर लिया बटे हमने 11 कर लिया। 60 दूना हम लोगों का 120 हो गया, 120 बटे हम लोगों का 11 हो गया। और जब हमने इसको काट दिया, जब हमने 11 को काटा, काट पीट के हमारा आया 10 सही 10/11। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 2 से 3 बजे का कोण कब बनेगा। तो 2 बज के 10 सही 10/11। तो 2 बज के 10 सही 10/11 पे हमारा 0 डिग्री का कोण बनेगा 2 और 3 के मध्य। अब आइए हम लोग सवाल नंबर दूसरा तीसरा देखते हैं। दूसरा तीसरा जो भी हो बस रख दीजिए, खट से काट दीजिए, तुरंत आंसर। बस बिल्कुल आप ओरल कर सकते हैं, इसको आप बिल्कुल ओरल कर लीजिएगा, इसमें कोई पाबंदियां नहीं है। हम लोगों ने एक समय लिया 9 से 10 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। 9 से 10 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया भैया, हम लोगों ने वही किया जो हम लोग करते आए हैं सदियों से, करते आए हैं। 9 कर दिया और बटे हम लोगों ने 11 कर दिए। तो 9 छंग 54 हो गया, हमारा 54 हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया, तो हमारा हो गया ये भाई 40। 9 छंग 54, तो ये हमारा 40 हो गया, 540। तो
540/11, और जब 540/11 को हम लोगों ने काटा तो हम लोगों का क्या आया, हम लोगों का आया 49 सही 1/11, शायद 49 सही 1/11। तो हम लोगों का ये आया 49 सही 1/11। तो हम लोगों ने क्या कहा कि 9 और 10 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 9:49 सही 1/11 पे हम लोगों का 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बिल्कुल मिटाते रहिए, करते रहिए, मिटाते रहिए, करते रहिए। तो हम लोगों ने नेक्स्ट सवाल देख लिया। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का कि 4 से 5 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो हम लोगों का क्या हुआ कि 4 से 5 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो ये हम लोगों का हो गया। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सीधे 60 किया बटे 11 किया गुणे 4 छोटा है हमारा, हमने 4 ले लिया, 4 छंग 24 हो गया, 210 हमारा हो गया, 4 छंग 24 हो गया, 240 हमारा हो गया, 4 छंग 24 240 हमारा हो गया, और फिर उसके बाद में हमारा 11 हो गया। तो जब हमारा 11 हो गया तो हम लोगों ने क्या किया भाई, तो जब हम लोगों ने इसको काट लिया 4 छंग 24 11, तो 4 छंग 24 हमारा हो गया, 240 हो गया, हमने 11 से काट लिया तो हमारा 11 दूनी 22 हो गया। तो हमारा 11 दूनी 22 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया हमारा। यहाँ पे बचा 2 हो गया, 11 एकन 11 हो गया हमारा। यहाँ पे कितना बचा, 9 बचा। तो हम लोगों का क्या आंसर आ जाएगा, कितना आंसर हम लोगों का आ जाएगा भाई। तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 21 सही 9/11। तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, 21 सही 9/11, ये हम लोगों का आ गया। तो 4 से 5 बजे के बीच में कोण 0 डिग्री का कब बनेगा, तो बनेगा 21 सही 9/11 पे, 4:21 सही 9/11 पे, 9:11 4 सही 4:21 सही 9:11 पे ये हम लोगों का कोण विधिवत रूप से बनेगा। 4:21 सही 9/11 पे ये हम लोगों का कोण बनेगा। सुन लीजिए फिर से कि 4:21 सही 9/11 पे हम लोगों का कोण 0 डिग्री का बनेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं फिर से एक और सवाल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। पूरा सवाल करवा रहे हैं, बिल्कुल ओरल सवाल होगा। तो हम लोग देखते हैं कि 10 से 11 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो हमने एक समय ले लिया 10 से 11 बजे के बीच, 10 से 11 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो हमने क्या किया, हमने 60 ले लिया गुणे जो छोटा मान है हमने 10 रख लिया, हमने 11 कर लिया, और 10 छंग 60 हमारा 600 हो गया बटे हमारा 11 हो गया। और जब 600 हो गया बटे हमारा 11 हो गया तो हम लोगों का कितना मिल गया, हम लोगों का मिल गया 54 सही 6/11, 54 सही 6/11। आप इसको भाग करके भी देख सकते हैं, इतना ही मिलेगा। तो हमारा क्या हुआ, 10 से 11 बजे के बीच का कोण हमारा कितना हुआ, तो 54 सही 10:54 सही 6/11 पे हम लोगों का कोण 0 डिग्री का बनेगा। तो आइए कुछ सवाल हम लोग और देखते हैं, 1-2 सवाल हमारे बचे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, बिल्कुल ट्रिक लगाने में आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। हम लोग देखते हैं कि 5 से 6 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। हम लोग देखते हैं 5 से 6 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा।
तो ये हम लोगों का है कब बनेगा। बिल्कुल आप ओरल कर सकते हैं, बिल्कुल आप ओरल कर सकते हैं, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये हमारा 60 हो गया बटे 11 हो गया, गुणे 5 है, छोटा मान हमने ले लिया, और 5 छक्का 30 हो गया, हमारा 300 हो गया बटे हमारा 11 हो गया। जब 300 हो गया बटे हमारा 11 हो गया तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 27 सही, 27 सही 3 बटे 11। तो हम लोगों का कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो 5 का जो समय है, जो 0 डिग्री का कोण 5 से 6 के बीच में कब बनेगा, तो 5:27 सही 3 बटे 11 मिनट पे हम लोगों का 0 डिग्री का कोण बनेगा, हम लोगों का 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये हम लोग कुछ बेसिक सवाल थे। अब हमको नहीं लग रहा है कि कोई भी सवाल आपका 0 डिग्री ओवरलैपिंग से आ जाएगा, तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों का आज इतना ही हुआ और हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे द्वारा जितनी भी रीजनिंग है सब यहाँ पे फ्री पढ़ाई जा रही है। और आपको विद कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं, आपको बेस भी बता रहे हैं, आपको ट्रिक भी बता रहे हैं। जितना हमसे हो सकता है उतना हम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर करेंगे आपके लिए। और ये हमारा आज का 0 डिग्री ओवरलैपिंग समाप्त हो गया। और कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो अपना पढ़ेंगे 180 डिग्री ओवरलैपिंग। तो हम लोग जानेंगे 180 ओवरलैपिंग क्या होती है, हम लोग कैसे करते हैं। और अगर आपको और भी अगर ये सवाल चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट भाई नहीं करते हैं। कमेंट आप लोग ज़रूर किया करिए, जैसा भी हो, अच्छा हो ख़राब हो, कमेंट करना ज़रूरी है। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ज़रूरत होगी तो हम लोग प्रैक्टिस के तौर पे और सवाल लाएंगे। अपना व्हाइट बोर्ड है तो क्या हुआ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।